डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा। वैसे इत्तेफाक से तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना, तो तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? क्या तुम बच्चों का ध्यान रख सकते हो? तो ठीक है, मैं पहले जाके बच्चों को ले लेता हूँ और हम रात को मिलते हैं। जरूरत नहीं। ये खुद पसंद इंसान तो बहुत नरम दिल है। खूबसूरत दिखने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर नजर डालने की? आज रात सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगी। तुम्हें क्या करना है बताने की जरूरत तो नहीं है ना? मैडम चिंता नहीं करने का। यकीन कीजिए आज रात तो उसकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना है, अच्छे से आराम करो। इंजेक्शन? क्या तुम मुझे बता सकती हो ये इंजेक्शन किस लिए? ये ब्रेसलेट, ये तो संजाओ है। तुम क्या कर रही हो? तो ये सच में तुम हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम करना क्या चाहती थी। चलना। मैडम सू, हो गया क्या? अबे तू ही नहीं चलता, जल्दी चल। हेलो, क्या आप जनरल सिटी के रिपोर्टर हैं? मुझे आपको एक बड़ी ही चटखारेदार खबर देनी है। 6 साल पहले जो खेल तुमने मेरे साथ खेला था, आज फिर वही खेलने जा रही थी, लेकिन अफसोस तुम्हीं पर उल्टा पड़ गया। अरे यार ये कितनी खूबसूरत है। अरे तुम कितनी खूबसूरत। मैडम सू, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम दोनों को मार दूंगी। जी 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 जी। नहीं करने का। जल्दी जल्दी करो, जल्दी से देखो। मैं रोजाना हॉस्पिटल की आप कहती हैं कि आप प्रेसिडेंट लू के साथ अच्छे रिश्ते में हैं। और आज रात के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो जानते हैं इस बारे में? मैडम, अरे चली गई यार। रास्ता दो। मैडम सू, इतनी जल्दी क्या है? अभी रिपोर्टर के सवाल बाकी हैं। तुम फिर से, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि 6 साल पहले जो कुछ हुआ था अब वो तुम्हारे साथ हो। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कौन हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरी छोटी बहन सुहान। तुम सुहान हो? ये मुमकिन नहीं, वो बदसूरत औरत पहले ही जलकर मर गई थी। तुम वो नहीं हो। सुहान, आज जो कुछ भी हुआ ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने मेरा बेटा मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम मौत की भीख मांगोगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकती कि मैंने क्या किया। तिंगशाओ, मैं अपने बहन से मिलने आई थी, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारी बहन? हाँ तिंगशाओ, ये मेरी बहन है सुहान। 6 साल पहले उसने एक मर्द का रेप किया था और सू फैमिली की इज्जत तबाह कर दी। मेरे डैडी ने उसे घर से निकाल दिया, इसीलिए वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरा भाई जायशी ने आज उसने कौशी मुझ पे फेंक दिया। क्या तुम सुवान हो? हाँ, मैं हूँ। तिंगशाओ, मेरी बहन मर्दों को फंसाने में बहुत अच्छी है। वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए वो चाहती है कि मैं सू फैमिली संभालूं। तुमसे भी नफरत करती है। इस तरह क्यों बोल रही हो? आराम से बोलो। तिंगशाओ, मुझे शाओरुई की फिक्र है। मुझे डर है कि वो हमारे बच्चे को परेशान करेगी। शाओरुई लू और याओ का बेटा है, इसीलिए शनजिंग ग्रुप सू फैमिली की पुश्त बन गई है। तो लू वाकई ही सुनजाओ के साथ है। फिर वो, मैं बस तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। सुन जाओ, बच कर रहना मुझसे। सुनो, रुको तिंगशाओ,
उस पर यकीन मत करो, वो बहुत चालाक है। वो तुम्हारे करीब आई मुझसे बदला लेने के लिए। बस बहुत हो गया, वो ऐसी नहीं है। पिंगशाओ, तुमने उसे क्यों धमकाया? मैं शाओरुई की माँ हूँ। क्या तुम्हें लगता है शाओरी की माँ वाला पैंतरा अब भी मुझ पे काम करेगा? मेरा ये मतलब नहीं था। सुवान, तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का मकसद सुयो से अपना बदला लेना था, है ना? तुम जानती हो तुमने क्या किया? तुमने कितनी गड़बड़ कर दी हॉस्पिटल में। अगर मैं वहां पर वक्त पर ना आता तो तुम भी उस सुवान की तरह ही हो गई होती। सुवन? तुम मरना चाहती हो क्या? पापा, वो बिल्कुल सुवन नहीं है। आपने देखा ना उसने कल रात मेरे साथ क्या किया। अच्छा, तो उस आग में तुमने तो उसे जला दिया था ना? कमीनी, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अब वो लू तिंगशाओ से लड़ रही है। अगर मैं उसे बता दूं कि लू शाओरुई उसका बेटा है तो मैं... डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक बार नहीं मरी तो दोबारा मारो। वो इंसान है, कोई मॉर्टल नहीं। लेकिन... कोई लेकिन वेकिन नहीं। उसके कोई भी वालिदैन नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर जाओ, तुम मुख्तलिफ हो। तुम शाओरी की माँ हो और तुम मिसेस लू कहलाने के लायक हो। ये ठीक है, वो मुझे क्या कर सकती है? अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसका और शाओरी का आपस में क्या रिश्ता है, और मिसेस लू की पोजीशन भी कायम रहेगी तुम्हारी। मुझे पता है। मम्मी, तुम वापस क्यों आई? तुमने आज डैडी की परवाह नहीं की। टेंग टेंग, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। झूठी, तुम डैडी को पसंद करती हो। सुवन, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। मम्मी, कौन है? टेंग टेंग, तुम घर पे रहो, मैं कुछ ही देर में वापस आती हूँ। ठीक है मम्मी। मेरे बेटे, मुझे यकीन है तुम अब भी जिंदा हो। मैं तुम्हें वापस ला के रखूंगी, वादा करती हूँ। सोया, मेरा बेटा कहाँ है? सुवन, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? तुम सू फैमिली की गोद ली हुई बेटी हो। तुम फिर भी मुझसे बेहतर बनना चाहती हो। ओह, तो तुमने सब कुछ भुला दिया। लेकिन अब तुमको इससे भी ज्यादा कीमत पर बेचना होगा। मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तुम नहीं बताओगी, है ना? कुछ नहीं कहना। कहाँ है वो? क्या तुम इतनी आसानी से जानना चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझसे भीख मांगो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब तक तुम मुझसे भीख नहीं मांगती, मैं नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। लो, कर दिया जो तुमने कहा। ये ठीक है सुवन, तुमको इतना ही आजिज होना चाहिए। तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों हो? तुम मरने की मुस्तहिक हो, तुम ही हो। तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? सुवन, क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारा बेटा मर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है वो जिंदा है, वो नहीं मर सकता। क्यों नहीं? जब मैं उसे बाहर लेकर आई तब वो मर चुका था। मैंने उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त मुझे एक जंगली कुत्ता मिला। एक जंगली कुत्ता इतना खौफनाक था, खून से भरा हुआ था। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? वो नहीं मर सकता। वो कैसे मर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो इतना छोटा सा कैसे मर गया? मेरा बेटा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। सुवन, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
तुम नहीं मरी, ये बस तुम्हारी किस्मत है। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। फिर मुझे बुरा मत समझना। मैं उसके साथ खेलूंगी, उसे बहुत तकलीफ दूंगी ताकि वो मर जाए। सुवान, सुवान, ये मेरे दिमाग से आखिर जा क्यों नहीं रही है? शायद वो मुझ तक पहुंची ताकि मेरा फायदा उठा सके। मैं उससे कोई भी मौका नहीं दूंगा। डैडी, बेटा तुम अकेली क्यों आई हो? मामा कहाँ है? मेरी मम्मी गायब हो गई है। फोन का भी जवाब नहीं दे रही। प्लीज आप उन्हें बचा लो। अच्छा बस अब रो मत। तुम्हारा यहाँ पर आना बहुत ही खतरनाक है। आ जाओ। मम्मी तो कहीं मिल नहीं रही। बैठ जाओ। डैडी, क्या मम्मी ठीक तो होगी ना? मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ के लाऊंगा। किसी को ढूंढने के लिए आधा घंटा लगेगा? तुम्हें हायर करने का फायदा क्या है? मम्मी, देखो रो मत, मैं खुद जाके उसको ढूंढ के लेके आऊंगा, ठीक है? क्या हुआ? ये तो सुवान की लोकेशन है। श्योरी, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? भाई, क्या तुम हैकर हो? जल्दी मम्मी को ढूंढो। ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। तुम दोनों घर पे ही रहना। सुवान, किसी मुश्किल में मत फंस जाना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम कितनी बुरी तरह से मरे। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बता दिया है। वो जल्दी यहाँ आते होंगे। साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तू। सुवान, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो। सुवान, तुम्हें हुआ क्या है? हम दोनों आखिर दोस्त हैं ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे माफ करो। सुवान, सुवान, तेंग तेंग और श्योरी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। मुझे बताओ क्या हुआ है आखिर? हे, सुवान, सुवान, चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। डैडी, तेंग तेंग, श्योरी, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? क्या आपको मम्मी के साथ कुछ टाइम बिताने में प्रॉब्लम है? ठीक है, आज रात मैं उसका ध्यान रखूंगा। श्योरी, तुम अपनी बहन को लेके जाओ और रेस्ट करो, मैं सब देख लूंगा यहाँ। आखिर वहां पे हुआ क्या था? क्या तुम मुझे बताओगी? कुछ नहीं मिस्टर लू, आज रात के लिए शुक्रिया, मुझे जाना है। रुक जाओ, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज रात यहीं पे रुक जाओ। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। खुद पर इतना जोर मत डालो। मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, तुम आखिर रोती क्यों नहीं हो? रो लूं, रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। मिस्टर लो, मैं इतनी कमजोर नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे इसके लिए इतना अफसोस क्यों हो रहा है? ये बहुत ही स्ट्रोंग है, इसने बहुत कुछ झेला है। मैं रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कुछ मीठा खा लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था तुम ये दोगे मुझे। ये मैंने श्योरी के लिए बचा के रखे थे।
क्या कर रहे हो? ये मीठा है ना? तुम्हें और चाहिए? नहीं, मैं खुद खा लूंगी। अब कैसा फील कर रही हो तुम? कुछ बेहतर हूँ, शुक्रिया। यहाँ आओ। बिल्कुल मत रो बिल्कुल मत। मैं हूं यहाँ, फिक्र ना करो। हाँ, तुम? क्या हुआ? पहले तुम उठो। कल रात तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कल रात कल रात के लिए शुक्रिया। मिस्टर लू, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें अभी भी श्योरी का इलाज करना है। तुम्हें ना बचाता तो उसकी हेल्प कौन करता? तो ये बात है। अब ठीक हो ना? हाँ, मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हाँ, मिस्टर लू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती क्या हूँ। हुआ? वो जो प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया था, क्या तुम सूर्या से निपटना चाहती हो? 1 अरब? क्या तुम्हारी कंपनी इस तरह चल भी पाएगी? मिस्टर लू, ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें बस हाँ या ना कहना है। क्या तुम मुझ तक इसलिए पहुंची ताकि तुम... फिक्र मत करो, मेरे और सू के बीच जो ताल्लुकात हैं उनका असर शौरी के इलाज पे नहीं पड़ेगा। उसका इलाज करूंगी। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी... खैर छोड़ो, शौरी ने बहुत कुछ देखा है। अगर तुम्हारा इलाज उस पे काम करता है तो मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूंगा। शुक्रिया। और जो हमारे दरमियान है वो... हमारे दरमियान सिर्फ एक कॉपरेशन है। कोऑपरेशन? हम लोग तो एक साथ सोए हैं ना? मम्मी, हैंडसम डैडी ने कल रात आपकी मदद की। मम्मी, क्या तुम शुक्रिया अदा नहीं करोगी? तमीज को भूल चुकी हो। हाँ बिल्कुल मिस सू। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हैंडसम डैडी, मेरी मम्मी कल आपके साथ सोई थी। क्या मेरी मम्मी ने आपको तंग किया? टेंग टेंग, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत तंग किया। फिर तो आपको ज्यादा सोना चाहिए, आपको आदत हो जाएगी। टेंग टेंग, चुप हो जाओ। जब तक तुम्हारी माँ मुझे खुद से दूर नहीं कर देती, मैं ये करना पसंद करूंगा। ये आदमी तो जेंटलमैन है, लेकिन इसने सू को पसंद किया। इसकी पसंद तो काफी खराब है। शौरी, अगर तुम मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता ना। मिस सू, आपकी कंपनी के काफी प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर कभी लगे कि आप फेल हो रही हैं और मेरी मदद चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम... हैंडसम डैडी, मैं और मम्मी अक्सर मिलके साथ खाते हैं। क्या आप खाना चाहेंगे? ब्रेकफास्ट हो गया क्या? तो चलो। हम सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर्स की तरह फील आ रही है। तुम्हें क्या लगता है बेटा? डैड, बताओ मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तुमने तो कहा था ये हमें मिलेगा, लेकिन अब वो उसे सुवान को दे रहा है। मुझे कैसे पता? सुहान हमेशा मेरे अगेंस्ट जाती है। सू ग्रुप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में तुम अच्छे से जानती हो। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो सू फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ तुम मिसेस लू नहीं बन पाओगी। नहीं, मिसेस लू की पोजीशन सिर्फ मेरी है। बहुत वक्त गुजर चुका है और उस लू ने तुमसे शादी भी नहीं की और प्रोजेक्ट भी चला गया। अब सू ग्रुप के क्राइसिस को हम कैसे संभालेंगे? तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। किसने कहा? वो मेरा मुकाबले नहीं है। पापा, फिक्र मत कीजिए। लू तिंग शाओ के अलावा हमारे पास हीशु युवान भी है। जब तक मैं सर हिलाऊं और हीशु युवान का सामना करूं, वो पैसे देने दौड़ के आएगा। मुझे परवाह नहीं, तुम जो कुछ भी करो। प्रोजेक्ट के बिना सू ग्रुप बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तुम बिल्कुल फजूल हो। मैं जानती हूँ।
मिस्टर लू, ये मिस सुवान की प्रोफाइल है। वो एक्सपोज हुई वो थी। भी उसी दिन एक्सपोज हुई थी जिस दिन मुझे ड्रग दी गई थी। क्या ये एक ही होटल में हुआ था? हाँ। क्या आपको शक है कि मिस सुवान वही थी? हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। ये जानने में मेरी मदद करो। ठीक है मिस्टर लू। वैसे तुम्हें सुवान पसंद है? तुम तो उस पर फिदा हो। क्या? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने पर नहीं तुम तो कहा कह रहे थे वो मुझे पसंद करती है। अब मैं देखता हूँ तुम मिस सुवान में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तुम गलत हो, मैं उसे पसंद नहीं मैं समझा। फिर तुम मिस सुवान को देखना नहीं चाहते? मैं अभी उससे मिलता हूँ। सुनो, क्या सुवन कंपनी में है? हाँ, मैंने अंदर आने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखी थी। वो अभी लाइब्रेरी में होगी। मिस लू, क्या आप मीटिंग को जा रहे हैं? ये हमारी कंपनी की खुशकिस्मती होगी। चुप रहो तुम। कहाँ है वो? मिसू, आप कितनी खूबसूरत है। मैं तो बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुयाओ के साथ तुम्हारा खास रिश्ता है, तो मेरी याद क्यों आई? उप्स, तुम्हें जेलसी हो रही है। फिक्र मत करो, हम दोनों में कुछ ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। माफ करना, तुम दोनों कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, कुछ टाइम पहले उसने मेरी एक बदसूरत लड़की से जान छुड़वाई थी। मैं बस इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ। इज्जत तो कर ही सकता हूँ ना मैं। तुम्हारा मतलब 6 साल पहले जो कुछ हुआ था तुम्हें सब पता है?